देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक दुखद घटना है। इससे काफ़ी नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान पूरी रियासत में हुआ है। दरिया चनाब, जम्मू तवी और दूसरे जो बड़े दरिया थे, नाले थे, हर जगह बाढ़ ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने अपनी उम्र में अपना जितना हमारी यादाश्त है, इतना बड़ा सैलाब आज तक कभी नहीं देखा और इतनी बड़ी तबाही आज तक कभी नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ जगह गांव में जो पानी घुसा, लोगों के घरों को नुकसान किया, लोगों के फसल को नुकसान किया, हज़ारों एकड़ फसल जो है वो तबाह हुई। अगर समय रहते टाइम टू टाइम जो वीक पॉइंट थे, जो कमज़ोर किनारे थे दरिया के, तभी के, अगर उनको टाइम टू टाइम प्लग किया जाता जैसे पहले किया जाता था, तो शायद जो नुकसान कम होता, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हम अपनी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी मशकूर हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक़्त में हमारे सिविलियन की, हमारे बच्चों की, हमारे सिविलियन लोगों की जो मदद की है इस मुश्किल के दौरान। मैं कहूँगा कि आज बिजली भी बहुत दिनों से बंद है, फसल लोगों की तबाह हो गई। लोगों के घरों में जब हम जान के देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं। लोगों के बिस्तर बह गए हैं, लोगों का जो अंदर राशन था वो सारे का सारा तबाह हो गया है, हर चीज़ लोगों की तबाह हो गई है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। ये चाहिए था कि फौरी तौर एक पैकेज अनाउंस हो जाता जिसमें कम से कम 6 महीने का राशन, फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट, ज़मीनें जो बिल्कुल दरियाबुर्द हो गई हैं उसकी असेसमेंट होती, और मकान जो गिरे हैं उसकी असेसमेंट, मवेशी जो मारे गए हैं उसकी असेसमेंट। तो कम से कम एक एमरजेंसी पैकेज इस वक्त तक मिल जाना चाहिए था, 6 महीने का राशन और उसके साथ कुछ कैश रोल के रूप में दिया जाता। और जो गांव जैसे इंद्री का नीचे गांव है, जैसे ये गांव है जो बिल्कुल आज खतरे में है दरिया के किनारे में और तवी के किनारे में, उन लोगों को कम से कम 10 मरला का प्लाट जो है वो सेफ जगह पे मिलना चाहिए। वहाँ मकान बनाने के लिए उनकी मदद होनी चाहिए। और ऐसे मौके पे अगर रियासती सरकार सेंटर के लिए बोलेगी, सेंटर वाली रियासत के लिए बोलेगी तो वो बात नहीं बनेगी। मेरी जो गुजारिश दोनों सरकारों से है कि जल्द से जल्द असेसमेंट करके दिल्ली में एक प्रपोज़ल भेजा जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि वो पीएम पैकेज रिहेबिलिटेशन के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का अनाउंस करें, जैसे पहले भी होता आया है। जब जब भी कोई आपदा आती थी, जब जब भी कोई, चाहे बॉर्डर का हो चाहे दूसरा कोई नुकसान हो, जैसे 99 में करगिल वार हुई तो बॉर्डर के लोग हमारे 7-8 बरस कैंपों में रहे, तो हमने उनको रिहेबिलिटेट किया, सेफ जगह पे कॉलोनी बना के दी, प्लाट दिए, मकान बनाने के पैसे, और उनका बाकी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हमने की, और गांव में भी उनको मकान रिपेयर करने के पैसे और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बनाने का हमने किया। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी दोनों सरकारों से कि इस मुश्किल की घड़ी में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के गरीब लोगों को जिनका नुकसान हुआ है उनकी फौरी रिलीफ जो है वो मुहैया की जाए। 6 महीने का राशन और उसके साथ कुछ कैश, ताकि उनके 6 महीने अच्छे से निकल सकें। फसल का जायज़ा लिया जाए क्योंकि फसल आजकल बड़ा महंगा काम है, लेबर पैसे लेती है फसल लगाने के लिए, खाद महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, बीज महंगे हैं, तो उसी पे लोगों का दारोमदार होता है। एक तो खाने के लिए 6 महीने का राशन वहाँ से निकलता है और वही गल्ला बेच के वो अपने बच्चों की पढ़ाई, कोई बीमार होता है उसका इलाज और अपने घर का बाकी खर्चा चलाते हैं, तो इसलिए उसका भी मुआवजा जो है वो जल्द से जल्द। देखो जी, सारे को पहले तुंदा मैं शुक्रिया अदा करन, मैं पूरन सिंह मनास। बाकी जी गल तुसें पुछी है कि देने वाली गल,
हाली तक करता लालीपॉप गै लब्भे न। लालीपॉप सारें दित्ता। मिगी लगदा भाई उदूं दे जिन्ने भी लीडर आए न, हाँ सतीश होर आए हो कि मेरे ख्याल च देइए कोई थोड़े 5-4 किलो जेह्ड़े उ'नें दित्ते होङन, मतलब बैग उ'नें आंदे दे हे। ओह्दे बगैर बाकी जिन्ने भी आए न ओह् सारे लालीपॉप गै दित्ते न। बाकी तुस इक गल्ल करा दे हे भाई कांग्रेस ते बीजेपी दी गौरमेंट च केह् फर्क है। जिसलै कांग्रेस दी गौरमेंट ही उसलै फौरी एक्शन होंदा हा। अगर अद्धी राती भी असें जरूरत पौंदी ही, मिगी पूरा ध्यान है कि जिसलै तारा चंद होर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हे ते इत्थै दरिया पर ज़्यादा ढाह लगी गेई और इत्थूं बन्न टुट्टने आह्ला हा, तो पूरी गौरमेंट दा समेत तारा चंद होर इत्थै आइयै राती गै लाइटां लोआइयै ते राती गै कम्म स्टार्ट कराई ओड़े। चाहे मदन लाल होर होन, चाहे जेह्ड़े भी उसलै साढ़े कांग्रेस दे लीडर हे, उ'नें फौरी जेह्ड़े कम्म हे उं'दे कम्में दे बिच बड़ी तेजी कन्नै कम्म होंदे हे। लेकिन अज्ज दी गौरमेंट जेह्ड़ी है एह् खाली आश्वासन दिंदी है, साढ़े लालीपॉप देइयै ते सारे वापस चली जंदे न। मैं आखङ जियां अज्ज साढ़े MP साहब होन, चाहे बाकी जेह्ड़े सेंटर दी गौरमेंट होऐ, चाहे स्टेट दी गल्ल करङ, कि इ'यां अज्ज इक सारे कोला बड्डी असें प्रॉब्लम है कि जेह्ड़ी सेंटर आह्ली जेल्लै कोई अस स्टेट आह्ली गौरमेंट कन्नै गल्ल करने आं तो ओह् केह् आखदे, ओह् आखदे नहीं जी सेंटर आह्लें गी पुच्छो, साढ़े कोल पावर कोई नहीं, कि'यां एह् पावर जेह्ड़ी है एह् सेंटर कोल है, सेंटर असें देखदा तां गै थ्होना। जेकर सेंटर आह्ले कन्नै गल्ल करो तो ओह् आखदे भाई तुंदी जेह्ड़ी गौरमेंट है अपनी गौरमेंट कोला मंगो। अस सारे कोला बड्डा सेंटर गौरमेंट अग्गें इक दरखास्त जरूर करगे कि जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ी असें स्टेट दित्ती जा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।